70 शब्द प्रति मिनट शुरू। जोसेफ बनाम केरल राज्य के मामले में अपीलार्थी को अन्य अभियुक्तों के साथ डकैती का षड्यंत्र करने के लिए आरोपित किया गया था। साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया कि अपीलार्थी षड्यंत्र से अलग हो जाना चाहता था, लेकिन अपने साथी षड्यंत्रकारियों द्वारा धमकी दी जाने के कारण उसे उनका अनुसरण करना पड़ा था। वह बिना किसी हथियार के था और उसने कोई प्रकट कृत्य भी नहीं किया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त परिस्थितियों में अपीलार्थी को उसके साथियों द्वारा कारित हत्या के अपराध के लिए आणविक रूप से दायित्वाधीन नहीं ठहराया जा सकता तथा यह नहीं माना जा सकता कि उसे यह जानकारी थी कि डकैती के दौरान हत्या कारित होने की संभावना थी। अतः अपीलार्थी को धारा 398 न कि धारा 302 के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया जाना चाहिए था। चेंज एनीसिटो लोबो बनाम गोवा राज्य के वाद में अभियुक्त के विरुद्ध जालसाजी द्वारा बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप था तथा उसका दंड संहिता की धारा 120 ख के साथ पठित धाराएं 467, 468 एवं 204 के अंतर्गत विचारण किया गया व षड्यंत्र के लिए सिद्ध दोष पाए जाने के कारण दंडित किया गया। अपीलार्थी ने उक्त दंडादेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। इस मामले में अपीलार्थी, जो एक बैंक कर्मचारी था, ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर बैंक ड्राफ्ट के कूटकरण करने का षड्यंत्र रचा और बैंक से उस ड्राफ्ट की रकम का भुगतान करा लिया। उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी को सह षड्यंत्रकर्ता मानते हुए उसकी यह दलील अमान्य कर दी कि वह इस षड्यंत्र के बारे में अनभिज्ञ था, क्योंकि उसने उस ड्राफ्ट के फार्म पर बैंक एजेंट के जाली हस्ताक्षर बनाए थे, जिसकी छल के प्रयोजन से कूट रचना की गई थी। चेंज B.H. नरसिम्हा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय किया कि मात्र इस कारण से कि अभियुक्त उस शाखा के अनुभाग का प्रधान था जहां छल किया जाना अभिकथित था, भा.द.स की धारा 120 ख के अधीन सिद्ध दोष ठहराए जाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकेगा। चेंज गिरिजा शंकर मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हत्या के अपराध के लिए अभियुक्त सहित
दो अन्य व्यक्तियों की धारा 302/120 ख के अंतर्गत विचारण किया गया। उन दो व्यक्तियों की शिनाख्त पहचान न हो सकने के कारण दोष मुक्ति कर दी गई। अतः अपील में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि षड्यंत्र के अपराध के लिए अभियुक्त को अकेले को दोष सिद्ध किया जाना अनुचित था। इस वाद में मृतक और अभियुक्त के बीच मृतक की पत्नी और अभियुक्त के अनैतिक संबंधों को लेकर गंभीर गलत फहमियां थी। इससे अभियुक्त का मृतक की हत्या करने का उद्देश्य तो साबित होता था, लेकिन केवल उद्देश्य मात्र को षड्यंत्र का सबूत नहीं माना जा सकता। अतः अभियुक्त की धारा 120 ख के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि अपास्त कर दी गई। इस वाद में न्यायालय ने यह भी कहा कि षड्यंत्र के अपराध के लिए अभियुक्त का किसी अन्य से समझौता हुआ होना आवश्यक है, अन्यथा वह अकेले ही षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं हो सकता है। स्टॉप।